देखना कि एक कार का व्हील है जो 2500 रेवोल्यूशन अगर चलता है तो वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लेता है 4.95 किलोमीटर। तो हमको ये बताना है कि इस कार का व्हील का डायामीटर कितना है। ठीक है, तो व्हील का डायामीटर निकालना है हमको। सबसे पहले एक चीज़ हम निकालेंगे कि ये व्हील अगर एक बार घूमेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अपने सरकमफेरेंस के इतना। तो 1 रेवोल्यूशन में जो कार डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो करेगा 2 पाई आर। 1 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो 2 पाई आर करेगा। ठीक है, अब देखो 2500 रेवोल्यूशन में कितना कर रहा है वो। 2500 में कितना कर रहा है 4.95 किलोमीटर। सर इसको मीटर में, तो इसको मीटर में कर लो ना, वही तो हम बता रहे हैं। इसको मीटर में करोगे तो 4950 मीटर। तो ये 2500 रेवोल्यूशन का है कि 4950 मीटर कर रहा है। तो एक रेवोल्यूशन में कितना करेगा 1 रेवोल्यूशन में कितना करेगा। तो 4950 और डिवाइडेड बाई 2500। ठीक है, एक रेवोल्यूशन में इतना किया। अब हमको क्या करना है, अब हमको देखो ये भी 1 रेवोल्यूशन का डिस्टेंस है ना, और ये भी कितना है 1 रेवोल्यूशन का डिस्टेंस है। तो दोनों को क्या करें, इक्वल कर दिए। तो 2 पाई आर इक्वल टू में 4950 2500 हो गया। तो यहाँ से तुमको आर की वैल्यू मिल जाएगी कितना 4950 2500। ये 2 इधर आ गया, पाई का वैल्यू 22/7 रख दो। आर बताओ कितना आएगा, आर कितना आएगा। ठीक है, बताओ आर कितना आएगा। बताओ 0.315। तो डायामीटर कितना होगा 2r इतना। तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू में 0.315। हाँ जितना भी हो। ठीक है, तो ये हाँ आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन। ठीक है, अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं ये क्वेश्चन में जान है ही नहीं, पहली बात। ठीक है, छोड़ दिया जाए, नहीं छोड़ा नहीं जाए, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा ये सब क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ नहीं बोला है सेक्टर को 4 इक्वल सर्कल। देखो ये 4 इक्वल सर्कल है, इक्वल है। हाँ 4 इक्वल सर्कल बना लिए। ठीक है, आर डिस्क्राइब्ड अबाउट द 4 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। ये कैसे बने हैं, स्क्वायर के 4 कॉर्नर थे। ठीक है, टचेज ईच अदर 2 ऑफ द अदर, फाइंड द एरिया ऑफ सैडेड रीजन। जो सैडेड रीजन बना है चारों को टच होने से उसका क्या बताना है, एरिया। तो ये हो गया तुम्हारा क्या चीज़, सैडेड रीजन, इसका एरिया बताना है। तो क्या करोगे बताओ, स्क्वायर का कितना दिया है साइड 14 दिया है 14 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आया। जब ये 14 है तो ये भी 14 होगा। जब ये पूरा 14 है तो ये कितना होगा 7। ये भी कितना होगा 7। ये भी कितना होगा 7 सेंटी। ये भी 7 7 7 7 सब 7 7, क्योंकि सारे क्या हैं रेडियस हैं। हमको इसका रीजन पता करना है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया में से ये जो 4 क्या हैं सेक्टर हैं इनको माइनस कर देंगे, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ सैडेड रीजन का क्या फॉर्मूला बनेगा, एरिया ऑफ
सैडेड रीजन का क्या फॉर्मूला बनेगा? एरिया ऑफ सैडेड रीजन का फॉर्मूला बनेगा एरिया ऑफ स्क्वायर में से ये जो चार सेक्टर है इसको माइनस कर देंगे, तो फॉर्मूला बना रहे हैं एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू में एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा बताओ? स्क्वायर का एरिया 14 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 इंटू में एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। या तो ये यूज कर लो, नहीं तो क्वाड्रेंट वाला यूज कर लो, पाई आर स्क्वायर बाई 4। ये क्या होगा? ये देखो 90 है ना, तो थीटा 90 हो जाएगा, तो 90 अपन में 360 करोगे तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक क्वाड्रेंट है ना, 4 क्वाड्रेंट से मिलके। अब सुनो, यहाँ से क्या होगा? यहाँ 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 माइनस 4 इंटू में पाई का वैल्यू रख लो 22, आर कितना रखोगे? 7 का स्क्वायर, थीटा रख लो 90, अब वाई में कितना है? 360। जब ये क्वांटिटी को तुम सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा पता है? तुम्हारा आंसर आएगा, ये सारे क्वांटिटी को सॉल्व करने के बाद वो आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, समझे? बहुत आसान था। क्या करना था हमको? 4 सर्किल था इक्वल साइज का, क्या ये 4 है ना, 1 2 3 4, तो ये चारों माइनस करना पड़ेगा ना इसमें। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या था कि 4 इक्वल साइज के सर्कल थे, चारों सर्कल को हमने क्या करा? रख दिया टच करा के, तो बीच में क्या बन गया मेरा? कुछ सैडेड रीजन बन गया। तो ये जो है ये किस पे हैं? एक स्क्वायर पे हैं, तो हमने क्या किया कि एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला, उसमें से ये जो 4 सेक्टर बने हुए हैं इनको माइनस कर दिया। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, ठीक है, हाँ ये सारे क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, हाँ सब 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 सब। अब सुनना, ये क्वेश्चन देख लिए, चलो अब समझना क्या लिखा है? 4 इक्वल सर्कल ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। 4 को सर्कल है, 1 2 3 4, 4 इक्वल सर्कल हो गया। सबका रेडियस कितना है? 5। इसका भी रेडियस 5, इसका भी रेडियस 5, इसका भी रेडियस 5, इसका भी रेडियस 5, इसका भी 5। तो सारे रेडियस को मिला दोगे ना 5 5 5 5, तो क्या बनेगा? एक स्क्वायर बन जाएगा। तो ये पुराने क्वेश्चन जैसा हो गया। फिर वही क्वेश्चन हो गया एरिया ऑफ सैडेड रीजन। तो कैसे निकलेगा एरिया ऑफ सैडेड रीजन? एरिया ऑफ सैडेड रीजन कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर में से क्या माइनस करोगे? 4 इंटू में एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा? 5 5 10 100, 100 माइनस 4 इंटू में एरिया ऑफ सेक्टर। अब की बार क्या यूज कर लें? ये 90 बना है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो पाई का वैल्यू रख लिए 22/7, आर रख लिए यहाँ पे 5, 5 का स्क्वायर कर दोगे कितना होगा? 25 पाई आर स्क्वायर बाई में क्या करोगे? 4। क्या क्वाड्रेंट वाला यूज कर लिए हैं? पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 बाई 4। सर एनसीईआरटी में ऐसे मतलब ये फॉर्मूला पे कोई सॉल्व किया है? कौन वाला? पाई आर स्क्वायर बाई 4। हाँ क्यों नहीं करेगा? अच्छा तुम रखो 90 और 360, तो क्या आएगा? पाई बाई 4 ही आएगा, है ना। जब ये क्वांटिटी तुम सॉल्व करोगे ना, तुम्हारे पास आंसर कितना आएगा? 21.5। कितना आ रहा है? 21.5। हाँ 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है? उसमें बोला 4 इक्वल सर्कल ऑफ रेडियस ए। ठीक है, अब तुम जितना भी क्वेश्चन किए हो, सुन लो मेरी बात को, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अब तुम जितना भी क्वेश्चन किए हो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट तुमको मिल जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आता है कि 4 सर्कल को टच किया है, बोल रहा है सैडेड रीजन बताओ, तो इतना बनाने नहीं जाना, डायरेक्ट वो रिजल्ट याद रखना, उसमें पुट करना, जो भी वैल्यू दिया है आंसर निकालना है। देखो कैसे, क्या बोला, 4 इक्वल सर्कल ईच ऑफ रेडियस ए। ये देखो 4 इक्वल सर्कल है, दिखा, ये 4 इक्वल सर्कल है, दिखा 4 इक्वल सर्कल, सबका रेडियस कितना है ए, इसका रेडियस ए, इसका रेडियस ए, रेडियस ए ए ए ए ए, चलो सब ए ए ए, नाम दे दो ABCD इनका, जो भी देना है दे दो, ठीक है। क्या बोला है? अब क्या बोला है कि शो करिए, हमको क्या शो करना है कि जो सैडेड रीजन होगा ना इसका शो करके दिखाना है। क्या शो करना है कि जो भी सैडेड रीजन होगा उसका एरिया, सैडेड रीजन का क्या चीज़, एरिया ऑफ सैडेड रीजन जो होगा वो कितना होगा, 6/7 A² होगा, वही A² यूनिट होगा। ये शो करके दिखाना है हमको, ये बात समझ में आता है, ठीक है। शो करके क्या दिखाना है कि ये जो सैडेड रीजन होगा ना ये इतना स्क्वायर यूनिट होगा, 6/7 A²। जैसे तुम क्वेश्चन करते आ रहे थे ना वैसे इसको करना चालू करो। कैसे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सैडेड रीजन का क्या फॉर्मूला बनेगा, एरिया ऑफ सैडेड रीजन का फॉर्मूला क्या बनेगा, एरिया ऑफ सैडेड रीजन का फॉर्मूला बनेगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू में एरिया ऑफ सेक्टर। ये समझ रहे हो ना शॉर्ट, AOS मतलब एरिया ऑफ सेक्टर। एग्जाम में तुम नहीं लिखना, हम लिख रहे हैं क्योंकि टाइम क्या हो कम लगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे, AA 2A का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे स्क्वायर है तो 90 डिग्री बना दिए, तो πr²/4 यूज कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। समझ रहे हो ना बात को। कैसे πr², देखो πr² क्या होता है, θ/360 होता है, ठीक है। तो अगर थीटा के जगह पे ये 90 बना है तो अगर 90 लिखोगे और नीचे में 360 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा πr²/4। हाँ देखो ये सर्किल का क्या है, एक वो क्वाड्रेंट है, तो सर्किल का एरिया कितना होता है πr² और एक क्वाड्रेंट का कितना होगा πr²/4। समझ रहे हो बात को। अब समझो ये 2A² हो गया क्या चीज, एरिया ऑफ स्क्वायर, माइनस 4 इंटू में क्या करो पाई, r कितना होगा a होगा, तो a का स्क्वायर, बाई में क्या करोगे 4 करोगे, ये 4 इस 4 को कैंसिल करेगा, ये 2A² है कितना होगा 4A² माइनस πA², ये होगा। अच्छा A² को कॉमन नहीं लो ना, पाई का वैल्यू पुट करो यहाँ, पाई का वैल्यू 22/7 A², ये 7 चौके कितना हो जाएगा 28 A² माइनस का 22 A², बाई में 7, ये कितना आ जाएगा 6 A²/7। तुम इसके पहले जो भी 2 क्वेश्चन किए हो उसका हम पूछते हैं कि कितना कितना आंसर आया था, इसका कितना आंसर आया था 3 नंबर का, 3 नंबर का आया था 21.75। अच्छा उसका जो रेडियस था वो कितना था 5, तो 6 इंटू में 5 का स्क्वायर बाई में 7 करके देखो उतना ही आएगा, 25 है ना। इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, मतलब इधर वैल्यू डालो उधर आंसर निकलेगा। क्या नहीं, पूरा स्क्वायर का साइड करोगे ना तो ए कितना होगा 21.4 आ रहा है। ठीक है उतना ही आएगा। अब सुनो, नहीं समझे, यस सर समझ गए। ये पूरा स्क्वायर का साइड रेडियस a है, तो ये a है तो ये भी a है, अब पूरा साइड कितना होगा स्क्वायर का ये, तो a क्या आएगा 2a। तो अब सुनो मेरी बात को, हाँ बन रहा है, अभी रुको। पहला क्वेश्चन जो ये था इसमें तुम आंसर कितना निकाल के दिए थे, इसका सब जानते क्या है 42 आया था, इसमें रेडियस कितना था 7 था ना, तो 6 इंटू में 7 का स्क्वायर बाई में 7, तो ये भी आ गया 42। लो इधर आलू डालो उधर सोना निकालो, सर इसी पे सब अरे सर हो गया ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाना, शर्ट से मार देना। थोड़ा बता दीजिएगा बढ़िया से। क्या बताना है इसमें, नोट्स में, हाँ नोट्स में तो देंगे, ठीक है। सर अभी तो थोड़ा काला है। हाँ कोई बात नहीं है, क्रीम और लगा के बोला जाएंगे। क्या ओ उसका थैंक यू। चलो अब क्या था ये, अरे ये बात समझे,
तो ये रिजल्ट याद रखना है। कौन सा रिजल्ट? 6a² 7 ठीक है। मतलब 4 अगर तुमको कहीं स्क्वायर दिया हुआ है और चारों स्क्वायर को क्या किया गया है, ऐसे रखा गया है कि चारों क्या है, एक दूसरे से टच में है, तो एक साइडेड रीजन जो बना है उस साइडेड रीजन का निकालने का डायरेक्ट क्या फॉर्मूला बनेगा? 6a² 7 ठीक है। तो ये हो गया 4 सर्कल का बात। अब हम किसका बात करेंगे? 3 सर्कल का। ठीक है हाँ जी, ये रिजल्ट 6a² 7 4 सर्कल है, अगर बीच में साइडेड रीजन है, ये साइडेड रीजन का एरिया निकालना है तो 6a² 7 ठीक है। 3 होगा तो अभी कर रहे हैं ना 3। चलो यह है समझ में आ गया। चलो 3 वाला देखते हैं। सर इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हाँ अभी देखो बना रहा है 3। अरे आया समझ में उपांत? आया समझ में? अरे आया समझ में? अरे वो माया चलो चलो अब शांत हो जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ। ये एक तुम्हारे पास क्या है? 3 इक्वल सर्कल है ऐसे, ये ध्यान से समझना, ये समझने वाली चीज़ है ठीक है। 3 सर्कल है। 3 सर्कल कैसे हैं? इनके सेंटर को अगर मिला दिया ऐसे तो क्या बनेगा? ऐसे ऐसे मान लो 3 सेंटर है सर्कल है, इनका जो रेडियस है वो 6 6 6 6 6 6 है, तो ये एक कैसा सर्कल होगा? इक्विलेटरल होगा ठीक है। तो इसके एंगल कितने होंगे? 60 होंगे। तो ये साइडेड रीजन निकालना है, तो क्या करोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल में से 3 गो सेक्टर को माइनस कर दो। ये कितना सेक्टर है? 1 2 3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ साइडेड रीजन का क्या फॉर्मूला बनेगा? एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ साइडेड रीजन का क्या फार्मूला बनेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस 3 इंटू में एरिया ऑफ सेक्टर। अब समझो मेरी बात को, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल। तो क्या लगाओगे? √3/4 a²। तो √3/4 a²। ए क्या है यहाँ पे? 12 है। पूरा ये होगा ना यहाँ से यहाँ तक, साइड तो ये पूरा होगा 12 12 12 का। हाँ अरे ए मतलब पूरा साइड, तो ये 6 हो गया रेडियस, ये 6 हो गया रेडियस, पूरा मिला दिए 12 12 कितना हो गया? तो ये क्या हो गया? √3/4 a²। फिर माइनस का साइन लगाओ, फिर क्या करना हमको? 3 इंटू में एरिया ऑफ सेक्टर। अब यहाँ पे वो नहीं करना क्वाड्रेंट वाला, क्योंकि यहाँ एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो क्या करोगे? पाई r², r मतलब 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 36। और बाई में क्या करना है? पाई r², थीटा भी है ना 60, बाई में 360। इस पाई का वैल्यू भी रख लो यहाँ पे 22/7। जब इसको सॉल्व करोगे ये सारे क्वांटिटी को, तो कितना आएगा बताओ? एरिया बताओ बताओ बताओ। बताओ 5.76 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आ रहा है? 5.76 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है। आई बात समझ में? चलो अब अगला क्वेश्चन देखना। अगला जो क्वेश्चन है इधर देखना, इधर सुन लो। अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? उस क्वेश्चन में हो गया, आ गया आप लोग का आया
5.76 आ रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमने क्या किया, क्वेश्चन बनाया है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बना लेंगे, उसी से क्या करेंगे, 3 सर्कल का अगर सैडेड रीजन पूछा है तो हम उससे निकाल लेंगे आसानी से, ठीक है। तो देखना, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। हमको दोनों चीज़ पता होना चाहिए। अगर आया सब्जेक्टिव में लिख के दिखाओ, सॉल्व करो, तो करना है। अगर बोला कि ऑब्जेक्टिव टिक मारना है, मानो फिगर दे दिया बस, तो बस ए पे ध्यान देना अपना, ठीक है। तो बना लो फिगर, 3 है सर्कल ऐसे, ठीक है। ये 3 सर्कल हो गया। अब 3 सर्कल कुछ इस तरह से हैं, देखो, इनका जो रेडियस है वो a है, इनका रेडियस a है, मानो इनका रेडियस a है और इनका भी रेडियस a है, कुछ इस तरह से है, ठीक है। हाँ जी, देखो, ठीक है। अब इसका सैडेड रीजन, ये सैडेड रीजन, ठीक है। तो ये सैडेड रीजन निकालने के लिए क्या करोगे, ये a है तो 2a हुआ, a 2a हुआ, a 2a हुआ, 2a कितना हुआ, इक्विलेटरल। तो एंगल कितना, 60, ठीक है। अब एरिया ऑफ सैडेड रीजन चाहिए, क्या करोगे, एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन निकालना है तो क्या करोगे, एरिया ऑफ सैडेड रीजन इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम दे दो ABC कुछ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में से क्या माइनस करोगे, एरिया ऑफ 3 इंटू में एरिया ऑफ सेक्टर। आपको सेक्टर कौन सा है समझ रहे हो ना, माइनर वाला है ना। तो नहीं देगा ना ऐसे, ये सैडेड रीजन यहाँ बनेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो क्या होगा, √3/4 a स्क्वायर। तो a तो यहाँ पे 2 है, तो 2a का स्क्वायर माइनस 3 इंटू में ये कितना होगा, पाई मतलब, हाँ, पाई का वैल्यू यहाँ पे ना हम 3.14 यूज करेंगे। पाई का वैल्यू कितना यूज करेंगे, और √3 का वैल्यू यूज करेंगे 1.73, ठीक है। ये वैल्यू यूज करना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा, 3 इंटू में पाई मतलब 3.14 पाई r स्क्वायर, r मतलब a का स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, थीटा मतलब 60 डिग्री, बाई में 360। तो यहाँ से क्या होगा बताओ, ये कटेगा, बताओ जी, ये कटेगा। देखो ये √3 का वैल्यू रख लो 1.73, और ये 2a स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर बाई में 4 माइनस, हाँ कुछ काटो, माइनस हो गया, इसको 6 बार में गया, ये 2 बार में गया, तो इधर तुम्हारे पास बच गया 3.14 a स्क्वायर बाई 2। अब क्या होगा बताओ, ये हो गया 1.73 इंटू में 2 इंटू में a स्क्वायर माइनस 2 क्यों कर दिए सर, ये एलसीएम ले लिए हैं, एलसीएम ले लिए हैं, ठीक है, माइनस 3.14 इंटू में a स्क्वायर, और बाई में क्या करना हमको 2। इसका बताओ कितना होगा, 1.73 इंटू में 2, ये समझ में आ रहा है, 1.41 का a स्क्वायर बाई 2, ये कितना आया है 1.41, ये पूरा मल्टीप्लाई किए, 3.14 माइनस किए 1.41, तो 1.41 a स्क्वायर गलत आया है, 1.73 इंटू में 2, अरे 2 भी है, वही तो बोले हैं। (0.32/2) हाँ 0.32
0.32 a स्क्वायर बाई 2। तो इसको अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 0.16 a स्क्वायर। अगर इस पॉइंट को हटाओगे तो क्या आएगा 16/100 बाई a स्क्वायर, और इसको करोगे 4 से काटोगे तो 4/25 a स्क्वायर। लो आ गया तुम्हारा सोना निकालने वाला मशीन। यही लाना था ना 4/25 a स्क्वायर। कैसे हुआ, कहाँ लिखा है सर? ठीक है, कैसे हुआ, कैसे हुआ, 3 सर्कल है, तीनों सर्कल को क्या किए हम, तीनों सर्कल को एक साथ रख लिए, तो क्या हुआ मेरा कुछ साइडेड रीजन बन गया। अब ये तीनों सर्कल के सेंटर जो है वो क्या कर रहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है जिसकी साइड क्या है, जिसकी रेडियस क्या है, ए है, ए है, ए है, ए है। तो पूरा साइड कितना हुआ 2a हुआ। अब हम इस साइडेड रीजन निकालने जा रहे हैं। साइडेड रीजन निकालेंगे कैसे, एरिया ऑफ साइडेड रीजन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल में से क्या माइनस कर लो, ये 3 सेक्टर माइनस कर लो। तो ये सेक्टर क्या है, फार्मूला है ना एरिया ऑफ सेक्टर का हमारे पास। तो इसको 3 में पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360 कर दिए। और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कैसा था, इक्विलेटरल, इसलिए क्या लगाए हम √3/4 a स्क्वायर लगाए, है ना। और सारे को सॉल्व किए, सॉल्व करके ला लिए 4/25 a स्क्वायर। समझ में आया, हाँ जी आया। तो ये रिजल्ट को ना तुम कॉपी पे नोट डाउन करके लिख लो, गांठ बांध लो, जहाँ पे तुम एरिया रिलेटेड टू सर्कल का सारा फॉर्मूला लिखे हो वहाँ पे इसको भी लिख लो और एक फिगर बना लेना, ताकि एग्जाम टाइम जब तुम रिवीजन करो, जो शॉर्ट नोट्स तुम बनाते हो रिवीजन करने के लिए 1 घंटे में पूरा बुक बनाते हो ना, हम भी बनाए थे, हम तो ऐसे बनाए थे 1 मिनट में पूरा बुक रिवीजन करने वाला नोट। मतलब पूरा बुक पढ़ने में हम लोग को लगता था पूरा 6 महीना। उस बुक को हम लोग रात भर में पढ़ लेते थे, फिर उस बुक को एक बार और हम लोग 10 मिनट का होता था सेंटर जाने के टाइम में, उस 10 मिनट में पढ़ लेते थे। सर वो है अभी नोट? हाँ नोट्स है मेरा अभी भी, हर तरह का नोट था कि 1 दिन में क्या पढ़ना है, 1 घंटे में क्या पढ़ना है और 10 मिनट में क्या पढ़ के जाना है, हर टाइप का था। 10 मिनट वाला फ्लो चार्ट था, ठीक है। और जो रात भर में पढ़ना होता था वो पॉइंट होता था कि हाँ ये पॉइंट में बस सोच लेते थे उसके बारे में, हाँ ये होता था, ये होता था। 6 महीना में पूरा डिटेल होता था। तो मतलब हर टाइम के लिए हर गियर रखो अपने पास, समझ रहे हो ना, टाइम के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखना, ये आया समझ में, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखना, हाँ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, हाँ ट्रेपेजियम हम चलो सुनना मेरी बात को, देखो यहाँ पे एक फिगर दिख रहा होगा, ठीक है। ये फिगर कैसा है, एक ट्रेपेजियम का है, ठीक है। इस फिगर में AD पैरेलल है BC के, ये AD किसके पैरेलल है, BC के, ठीक है। और समझना, इस ट्रेपेजियम का एरिया दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद से AD मतलब AD चेक करो कहाँ है, ये रहा AD कितना दिया हुआ है 10। फिर BC चेक करो कहाँ है
4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब तुमसे क्या पूछा है कि हमसे क्या पूछा है कि ये सैडेड रीजन कितना होगा, ये सैडेड रीजन कितना होगा। तो हम बोले कि ट्रेपीजियम के एरिया में से ये जो सेक्टर बना है इसको माइनस कर देंगे तो सैडेड रीजन आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले ट्रेपीजियम का एरिया दिया है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि एडी आप प्लस में बीसी इनटू में क्या करो ए बी, ठीक है। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना दिया हुआ था हमको, तो वो दिया हुआ था 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होगा 24.5 के, कोई दिक्कत है नहीं। तो 24.5 इक्वल टू में 1/2 और एडी का वैल्यू चेक करो 10, बीसी का वैल्यू चेक करो और ए बी। अब यहाँ से तुमको ए बी का वैल्यू आ जाएगा, बता दो कितना। ए बी आया तो क्या हुआ, ए बी काउंट करो कितना होगा, ए बी क्या होगा, ए बी क्या होगा ये, और ये क्या है रेडियस। अगर रेडियस मिल गया तो क्या कर सकते हो तुम, निकाल सकते हो ना ये। सर वो पूरा जो है वो रेडियस, हाँ ये रेडियस है ना, ये पूरा हो गया। देखिए रेडियस ए बी कितना आया 3.5 सेंटीमीटर। अगर रेडियस आ गया तो इसका सेक्टर निकालने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। एरिया ऑफ जो ये सैडेड रीजन निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ सैडेड रीजन कितना होगा, ट्रेपीजियम के एरिया में से क्या माइनस कर लेंगे, एक सेक्टर का एरिया। एरिया ऑफ सैडेड रीजन कितना आएगा, ट्रेपीजियम का एरिया में से क्या माइनस करना है, सैडेड एरिया। ट्रेपीजियम का एरिया है 24.5, मतलब ये पूरे ट्रेपीजियम में से क्या माइनस करेंगे, ये एरिया ऑफ सेक्टर। तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा ना। ये पूरे ट्रेपीजियम में से अगर हम ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे तो ये मेरा सैडेड रीजन नहीं बचेगा। तो ए बी निकाल के लेके आए ना, ए बी आर है ना। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में से क्या माइनस करेंगे, सेक्टर। तो क्या लिखेंगे इसको, पाई आर स्क्वायर, और ये 90 डिग्री बना है ना तो डायरेक्ट ले ले पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो ले लो ना पाई आर स्क्वायर बाई 4। अब पाई का वैल्यू कुछ रख लो, क्या रखोगे 3.14 रख लो, ठीक है। और आर बोला है, आर अभी निकाले हो ए बी, तो 3.5 का स्क्वायर कर लो। पूरा आंसर बताओ कितना आएगा, एरिया ऑफ सैडेड रीजन का, एरिया ऑफ सैडेड रीजन का पूरा आंसर बताओ, एरिया ऑफ सैडेड रीजन बताओ। एओ है सर वो एओ है सर का 14.875 14.875 सर 21.7 देख लो, सही कर लो। 3.5 का होल स्क्वायर होगा। हाँ 3.5 का होल स्क्वायर होगा पाई आर स्क्वायर। ये AOSR मतलब होता है एरिया ऑफ सैडेड रीजन, मतलब मेरा लैंग्वेज है, बाकी तुम अपना लिखना अपना लैंग्वेज जो बुक में दिया है, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या किया गया इस क्वेश्चन में 14.88। अब मेरी बात सुनना, ये क्या आ गया सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो इधर सुनो, इस क्वेश्चन में क्या किया गया, हमको एक ट्रेपीजियम दिया था। अब क्या पूछा है ट्रेपीजियम में कि ये सैडेड रीजन बताइए, और यहाँ पे एक तुमको क्या दे दिया था, सेक्टर दे दिया था। तो ये सैडेड रीजन निकालना था, तो ट्रेपीजियम के एरिया में से ये सैडेड रीजन क्या करेंगे, ये वाला रीजन, ये क्या बोलते हैं सेक्टर, माइनस करोगे। तो ट्रेपीजियम का एरिया और ट्रेपीजियम का जो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू में सम्स ऑफ पैरेलल साइड इंटू में एल्टीट्यूड हो गया। तो AD दिया था, BC दिया था, AB का वैल्यू निकाल लिया, और एल्टीट्यूड क्या है, रेडियस, इस सेक्टर का रेडियस है, नहीं है। देखो ये एक ऐसे है और ये क्या है 10। अब समझना मेरी बातों को, ये चीज हो गया, AOSR आ गया तुम्हारा, एरिया ऑफ सैडेड रीजन आ गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखना, और एक क्वेश्चन और देखो, नहीं करो, देखो इधर देखो, एक क्वेश्चन और देखो।
क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, इसी पे क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन तुमको खुद करना है, ठीक है। तो मान लो तुम्हारा ये होमवर्क है, ये एक सुनो, ये जो एरो मार के लिख रहे हैं ना, यहाँ का एंगल है, यहाँ एंगल है 120 डिग्री, और यहाँ पे एंगल दिया हुआ है कितना 90 डिग्री, तो सबका अलग और यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, और यहाँ का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। हाँ ठीक है। इसमें क्वेश्चन दो पार्ट में पूछा हुआ है, ठीक है। सबसे पहला पार्ट है टोटल एरिया ऑफ द कोर सेक्टर, टोटल एरिया ऑफ मतलब सारा निकाल लो, फोर सेक्टर। सारा निकाल फोर सेक्टर का क्या करना है तुमको, एरिया बताना है। फोर सेक्टर का, ये चारों सेक्टर का एरिया बताना है, ठीक है। अब समझना, हाँ रेडियस दिया है, रेडियस ऑफ ईच सेक्टर इज 14। इसमें रेडियस दिया हुआ है हर सेक्टर का, रेडियस ऑफ ईच सेक्टर, तो सब क्वेश्चन बता दो। हाँ 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर, ठीक है। टोटल एरिया फोर सेक्टर। और दूसरा पार्ट में पूछा है एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, यानी कि ये पोर्शन, एरिया ऑफ सर उसका दिया है रिमेनिंग साइड दिया है पोर्शन, हाँ देगा, सब देगा, PORTION, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, गिवन दैट AD जो है वो कितना है 55 मीटर, BC जो है वो है 45 मीटर, और AB जो है वो कितना है 30 मीटर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुमको क्या करना है, ठीक है। बन जाएगा, कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन सारा वैल्यू दिया है, AD दिया हुआ है, देखो लिख देते हैं इसका नाम ABCD, ABCD, ठीक है। कोई दिक्कत है, AD दिया हुआ है ना, और क्या दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, सब चीज़ दिया हुआ है, जो चीज़ चाहिए। अगर इसके पहले वाला क्वेश्चन ठीक से समझे होगे तो ये निकल जाएगा। इसमें देखो एक 90 है, दूसरा भी 90 है, मतलब क्या, R तो सबके लिए सेम है, तो एक इसका निकाल लो, उसमें डबल कर दो, ये भी हो जाएगा। इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। सही क्या सर?